सोचिए अगर जिंदगी में कामयाब होने के लिए सिर्फ एक चीज चुननी हो, सबसे जरूरी सूत्र, तो वो क्या होगा? जवाब सिर्फ एक है, फोकस। आज हम इसी एक शब्द की ताकत को समझने वाले हैं जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को पूरी तरह बदल दिया। और देखिए, इस पूरी सोच का जो निचोड़ है ना, वो इसी एक लाइन में है कि एक कामयाब योद्धा कोई असाधारण इंसान नहीं होता। वो होता तो एक साधारण इंसान ही है, बस उसका फोकस लेजर की तरह पैना होता है, एकदम सटीक। बचपन का वो खेल याद है जब हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर सूरज की किरणों को एक जगह इकट्ठा करते थे। यूं तो फैली हुई धूप कुछ खास नहीं कर पाती, लेकिन जब वही किरणें एक लेंस से गुजरकर एक छोटे से बिंदु पर पड़ती हैं तो वो आग लगा देती हैं। सच कहूं तो हमारी एनर्जी और हमारी काबिलियत भी बिल्कुल वैसी ही है। चलिए इस बात को ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। और ये कहानी आज के जमाने में भटकाव की, क्या कहूं, एक परफेक्ट मिसाल है। कल्पना कीजिए कि एक शिकारी जंगल में निकला है। शिकारी जंगल में है और अचानक उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है। वो खुश हो जाता है, फौरन अपने धनुष पर बाण चढ़ाता है और निशाना साध लेता है। उसका पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ उस खरगोश पर है। लेकिन जैसे ही वो तीर छोड़ने वाला होता है, उसे थोड़ी ही दूर एक हिरण दिखाई दे जाता है। अब उसका मन डोल जाता है। वो सोचता है, अरे, खरगोश से तो कहीं बड़ा शिकार है ये हिरण। तो वो अपना निशाना बदलकर हिरण की तरफ कर लेता है। और फिर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इससे पहले कि वो हिरण पर भी तीर चला पाता, उसकी नजर एक शानदार बारहसिंगे पर पड़ती है। अब तो क्या कहना, वो पिछले दोनों शिकारों को भूलकर उस बारहसिंगे के पीछे भागने लगता है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि शाम तक वो बेचारा थक हार कर खाली हाथ घर लौट आता है। ना खरगोश मिला, ना हिरण, और ना ही बारहसिंगा। ऐसा होता क्यों है आखिर? क्या ये सिर्फ बुरी किस्मत का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली प्रॉब्लम किस्मत में नहीं, बल्कि इस बात में है कि कोई एक पक्का लक्ष्य ही नहीं था। हम अक्सर अपने भटकाओं को दोष देते रहते हैं, लेकिन असली जड़ तो कहीं और ही है। और ये आंकड़ा आपको सच में चौंका देगा। सोर्स के मुताबिक दुनिया में करीब करीब 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी का सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य बता ही नहीं सकते। मतलब समस्या लक्ष्य हासिल न कर पाना नहीं है। असली समस्या तो ये है कि ज्यादातर लोगों के पास कोई एक तय लक्ष्य है ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब एक साफ लक्ष्य और लेजर जैसा फोकस मिल जाए तो क्या कमाल हो सकता है। और इसके लिए मिल्खा सिंह से बेहतर एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। मिल्खा सिंह की जिंदगी को अगर देखें ना, तो उसे छोटे छोटे लेकिन बहुत पावरफुल लक्ष्यों ने ही आगे बढ़ाया। शुरुआत हुई एक गिलास दूध के लिए दौड़ने से, फिर इंडिया की जैकेट पहनने के लिए दौड़े, फिर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, और आखिर में अपने नाम पर एक राष्ट्रीय छुट्टी का सपना लेकर। हर लक्ष्य उन्हें अगले पड़ाव तक ले गया। पर हाँ, ये रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब भी कोई बड़ा लक्ष्य होता है ना, तो भटकाव जरूर आता है, डिस्ट्रैक्शन होता ही है। जब मिल्खा सिंह लंदन में थे तो वहां के माहौल में उनका ध्यान बुरी तरह भटक गया और इसका सीधा असर उनके प्रदर्शन पे पड़ा। वो रेस हार गए। और इसके बाद जो हुआ ना, वो कमाल है। अपनी गलती का जब उन्हें एहसास हुआ तो वो शीशे के सामने खड़े होकर खुद को थप्पड़ मारते हैं। वो खुद को याद दिलाते हैं कि वो किस बड़े मकसद के लिए यहाँ आए थे। इसके बाद जब दोबारा भटकाव सामने आया तो उन्होंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अब उनका फोकस क्रिस्टल क्लियर था। अब जरा सोचिए, एक बहुत ही जरूरी रेस होने वाली है और उससे ठीक पहले पाकिस्तानी कोच उनसे क्या कहता है? मिल्खा सिंह, ये दौड़ तुम्हारी जिंदगी की आखिरी दौड़ साबित होगी। अब ज्यादातर लोग ऐसी बात सुनकर क्या करेंगे? उनका हौसला टूट जाएगा, है ना? लेकिन जिसका फोकस चट्टान जैसा मजबूत हो ना, वो ऐसी बातों को, इस नेगेटिविटी को अपना ईंधन बना लेता है। मिल्खा सिंह ने भी यही किया। उन्होंने इस चुनौती को अपनी ताकत बना लिया और पहले से भी कई ज्यादा तेजी से दौड़े। अपने स्टैंडर्ड्स को लगातार ऊपर उठाते रहना, ये फोकस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। मिल्खा सिंह ने ये कैसे किया, इसका ये एग्जाम्पल देखिए। मतलब कमाल ही है। पहले वो इतनी मेहनत करते थे कि उनकी बनियान से एक मग पसीना निचोड़ा जा सके। फिर उन्होंने अपना टारगेट बनाया कि एक बाल्टी पसीना निकलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इतनी कामयाबी के बाद भी वो अपनी जड़ें नहीं भूले। रेस जीतने के बाद उन्होंने अपना मेडल उतारकर अपने कोच के गले में डाल दिया और अपनी पूरी सफलता का श्रेय अपनी आर्मी और अपने कोच को दिया। तो इस जबरदस्त अटूट फोकस का नतीजा क्या निकला? 77
80 दौड़ों में से 77 में जीत। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी है, लेजर जैसे फोकस की कहानी। मिल्खा सिंह की कहानी से ये सारे सबक सीखने के बाद अब बारी आती है सोचने की। सवाल अब ये उठता है कि वो एक लक्ष्य क्या है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, लक्ष्य वो इंजन है जो फोकस की गाड़ी को चलाता है। जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है, जब हिम्मत जवाब देने लगती है, तब एक मजबूत लक्ष्य ही इंसान को आगे धकेलता है। बिना लक्ष्य के फोकस कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो आज यहाँ से एक सवाल लेकर जाना बहुत जरूरी है। वो एक लक्ष्य कौन सा है जो किसी के भी फोकस को एक दिशा दे सकता है? मतलब वो बारहसिंगा कौन है जिसके लिए बाकी सारे खरगोश और हिरण छोड़े जा सकते हैं?